हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ ज़्यादा ही कलरफुल लग रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी बोरिंग हो गए हैं दिन, और मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा अपने आप को इंगेज रखना और बिज़ी रखना, अनटिल अनलेस आप अपने आप को हर घंटे के लिए मेंटली प्रिपेयर करें कि आप क्या करने वाले हैं। तो खाली समय अक्सर बच जाता है। खाली समय तो मैं नहीं कहूँगी, बट जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं तब तक तो उतना पता नहीं चलता है। पर मैंने देखा है कि एक अजीब सी चीज़ है कि जैसे ही आप खाली होते किसी चीज़ से, एक वैक्यूम क्रिएट होती है कि अगला हमें क्या करना चाहिए। मैं इसके बारे में काफ़ी सोचा भी है। उसी में मुझे पता नहीं, मैं जब खाली होती हूँ तो अक्सर मेरी स्पेस क्रिएटिव जोन में जाती है। तो मैं कुछ लाइनें सोच रही थी। वो लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। अक्सर तुम खामोशी में आते हो। अक्सर तुम खामोशी में आते हो। जब जब आते हो पहचान में नहीं आते हो। जब जब आते हो पहचान में नहीं आते हो। तुम तन्हाई में, अकेलेपन और खामोशी में क्यों आते हो? तुम तन्हाई, खामोशी और खालीपन में क्यों आते हो? और जब भी उस समय आते हो तुम पहचान में क्यों नहीं आते हो? क्या उसी समय मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? क्या उसी समय मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ जब मैं खाली होती हूँ, जब मैं खामोश होती हूँ, जब मैं कुछ नहीं कर रही होती? कुछ अजीब सा है ये, कुछ अजीब सा है ये, और इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है। पर तुम हमेशा खामोशी, खालीपन और अकेलेपन में क्यों आते हो? तुम कभी भीड़ में क्यों नहीं आते? तुम कभी लोगों के बीच में क्यों नहीं आते? तुम हमेशा खामोशी में, खालीपन में और तन्हाई में क्यों आते हो? तुम कभी भीड़ में क्यों नहीं आते? तो ये एक पोएम है जो मैंने कहा ना, मैं जब मैं खाली होती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है। तो क्रिएटिव स्पेस में जब मैं जाती हूँ तो मैं एक थॉट देती हूँ। तो ये पोएम उस कॉन्टेक्स्ट में, नाम नहीं दिया है मैंने इसको अभी तक कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, बट ये अक्सर इंसान की खुद की ही खोज में, मैं कहूँगी आप अपनी खोज में निकलते हैं, और उस प्रोसेस में शायद अक्सर खालीपन में, तन्हाई में, अकेलेपन में आप मिलते हैं उनसे जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सो खालीपन क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, और इस स्पेस में क्यों ऐसी एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। सो मैं किताब पढ़ रही हूँ जो इस बारे में भी है कि जैसे ही हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो नोन हो, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अ हैप्पी प्लेस टू बी। जहाँ ही हम अलग होते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हों, चाहे वो अपने दोस्त से हों, या फिर हम किसी से भी डिस्टेंस होता है, वो पेनफुल होता है, क्योंकि ह्यूमन का बेसिक नेचर है टू स्टे टुगेदर एंड यूनाइटेड। द मोमेंट जैसे ही वो फॉल अपार्ट करता है, वो पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाता है। इसकी पूरी एक थ्योरी है। मैंने पूरी किताब तो अभी नहीं ख़त्म की है, पर मैं समझने की कोशिश कर रही थी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये कविता कही है, जो लाइनें मेरे दिमाग में आई है।
मैंने लिखी है कि तुम अक्सर खामोशी में, अकेलेपन और तन्हाई में क्यों आते हो, तुम कभी भीड़ में और सबके सामने क्यों नहीं आते हो। सो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है कि इंसान जब साथ में होता है लोगों के, उसको वो स्पेस नहीं दिखती है, बट जैसे ही वो अकेलेपन में जाता है तो शायद इंसान के तौर पे हम बने नहीं हैं ऐसे रहने के लिए शायद, और इसलिए दिमाग शायद उस तरफ ही लेके जाता है। सो ये एक ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट है। मे बी आप भी कभी इस बारे में सोचते होंगे, और अगर नहीं सोचा है तो मे बी एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, जो ख्याल आए मैंने आपको बता दिए। ये मफलर मैंने 2017 में ख़रीदा था, आई थिंक तिब्बतन मार्केट से। हाँ, तिब्बतन मार्केट से मैंने ख़रीदा था। ये मुझे कलर बहुत सुंदर लगा था और अच्छा भी लगा था ये मफलर। ज़माने हुए मैंने इस मफलर को नहीं पहना, ज़माने हुए मैंने इस मफलर को नहीं पहना, आज इतने दिनों बाद पहना और फिर भी अच्छा लगा। आज इतने दिनों बाद पहना फिर भी अच्छा लगा। पुरानी चीज़ें शायद हमेशा अच्छी ही लगती हैं। ये उतना ही नया लगता है जितना ये 2017 में था। कपड़ों की खासियत है, अगर आप उन्हें ना पहने वैसे ही रखें तो उतने ही नए दिखते हैं। सो आज इस बार की सर्दी में मैंने इसे भी पहन लिया है। आप कहेंगे मैंने इसका उद्घाटन कर दिया है। बाकी ये रस्टिक कलर है, रस्टी कलर है, या ये केसरिया रंग है, पर ये रंग बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। मैंने कहा कि रंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ओवरऑल मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा ये थॉट, ये मेरे विचार जो मैंने बताए हैं आपको अच्छे लगे, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने भी विचार बताइएगा इन चीज़ों के बारे में। मैं इतनी गहराई से सोचती हूँ, कई बार खुद भी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तो एक कोशिश है, आई मीन ये मेरी इस साल की कोशिश है कि जो भी मैं क्रिएटिवली फील कर रही हूँ उसको पेन डाउन कर पाऊँ, पेन डाउन नहीं तो उसको एटलीस्ट रिकॉर्ड तो कर ही पाऊँ। सो ये उस कोशिश का नतीजा है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। समय हो रहा है इस टाइम 6:15 होने जा रहे हैं। समय तो पूछिए नहीं, सर्दियों में कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलता है। हाँ, देखते ही देखते देखिएगा कि 2-3 घंटे बीत जाएंगे, उसका पता भी नहीं चलेगा। पर आज के लिए इतना ही, और बस लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूज़ आते हैं बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। तो प्लीज़ करिएगा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच।